जब तक नाम उसको याद नहीं आएगा ना शो आगे नहीं बढ़ेगा. चलो देखो भाई यार. Hi, hi, hoi, hoi, hi. Hello everyone, welcome back to Bouncers and Banter. I'm Sarosh This is slightly less disappointing, Shayan. and we're back with another episode. जैसे कि हमने आपको पहले ही कहा था कि अब जो भी होता है टूर्नामेंट में पाकिस्तान का हमें ज़रा सी भी गर्ज नहीं है क्योंकि ये स्लाइटली डिसअपॉइंटेड होगा. आई एम स्टिल वेरी मच डिसअपॉइंटेड जिस तरह मैं पिछले गेम के बाद था. आज के गेम के बारे में शायन क्या कहना है? So first, I'm going to tell you why I'm slightly disappointed and not very disappointed. ओके It's because our bowlers bowled really well. एग्रीड. Just the way their openers, Canada's openers, had a start, especially their Johnson guy. या ही इज रियली गुड. Yeah, like when he was playing, it looked like he was playing on a different surface. Yeah, like he scored absolutely. 52 off like 44 something. It was crazy, but our bowlers still outside of that bowled really well. Amir, for example, मोहम्मद आमिर goat. He's the Goat. goat. बकरी है वो. शक्लें भी बकरी वो वाली बैट्समैन को बकरी बनाता है. वो खुद शक्लें भी नहीं बकरी है. वाली बना रहा होता है. But yeah, like our bowlers did their job. They restricted Canada to like 106. Yeah. उसके बाद positive change from Pakistan. They finally dropped Chachu. हमने देखो शुरू से हम कह रहे हैं डे वन से जब से सुनते हैं. चैनल स्टार्ट हुआ है सुनते हैं हमारी कोई ना कोई कहीं ना कहीं जो बहुत ऊपर बैठा हुआ है वो हमारी पॉडकास्ट देख के बोलता है अब ये चेंज करो. ये बॉयज सही कह रहे हैं. ये हमने boys, जो इनको मिर्जापुर पता है. असल में उसने मिर्जापुर देखा हुआ है. दिल लग गई, दिल पे लग गई उसके. तो मिर्जापुर जब उन्होंने देखा उनको रेफरेंस समझ में आ गया देयर लाइक हाँ. चाचू को फौरन ड्रॉप करो भाई. चाचू डैश. So Saim Chachu. Ayub came in, opened the batting with Rizwan. Yep. He was showing good intent. Pitch was a little difficult, so उसकी hits नहीं हुई थी, but like वो short on था, like he got out cheaply. And then हमारे legends Rizwan and Babar ने command संभाली हमारी innings की, and माशाल्लाह से रन बॉल पे. जिस बात पे अपनी क्रिटिसाइज innings. हम कर रहे थे कि रन बॉल नहीं है उन्होंने कहा इस दफा हम आपको रन बॉल करके दिखाएंगे. No, but the problem is we didn't need run ball here. Exactly. We needed to finish this in like 14 overs. या लेकिन उन्होंने कहा कि आपने रना बॉल की कंप्लेन की थी ना. आपने ये नहीं बोला था कि तेज़ ख़त्म करना है. हमने इस दफ़ा रना बॉल किया. अब आई थिंक इस दफ़ा अगर हम बोलेंगे ना तेज़ ख़त्म करो तो मे बी दे गोना ट्राई दैट इन द नेक्स्ट गेम अगेंस्ट आयरलैंड. बट I mean, जिस स्पीड से वो चल रहे हैं, like क्या पता मैच हो ही नहीं आयरलैंड वाला. ये बात भी सही है कि जिस तरह की वेदर कंडीशंस होने लगी हैं इस पूरे हफ्ते में यूएसए और आयरलैंड भी शायद ना हो. सबसे पहली बात तो ये है कि कुदरत के निज़ाम पे जो हम हर साल रिलाय करते हुए आए हैं और जिस कुदरत ने हमें बाय द बेयरस्ट ऑफ मार्जिन हमें प्ले ऑफ में लेके के गई है. आई थिंक इस दफ़ा वो कुदरत का निज़ाम हमारे अगेंस्ट जाएगा एंड इफ इट रेन्स वी आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट. I think वो कुदरत का निज़ाम सकलैन मुश्ताक की वजह से था. वो सकलन मुश्ताक की दुआएं. दुआएं थी, उसके ऊपर रहमत थी अल्लाह ताला की खास, उसकी वजह से था. इन पे तो लगी हैं, इन पे तो जना, इन पे जलालत है सर. हाँ इन पे राशिदी बोला जावेद नियादात के जो फेमस इमेज है 5 उंगलियों वाली वो हो जाती है. बट ओवरऑल फन मैच. हम भी थे वहाँ पे, फैंस ने बड़ा एंजॉय करा, हमने भी बड़ा एंजॉय करा. अच्छा एटमॉस्फेयर था. Weather was And good. as you know, as Canadians, we were watching our Canadian national team play. One thing we do have to mention, which I think बहुत ज़रूरी है mention करना, कि जिस तरह से Canadian team perform करती हुई आई है in all the 3 games. First game they had it against USA. We were rooting for Canada. Unfortunately, हो नहीं पाया. Second game beating Ireland, it was a big thing क्योंकि Ireland एक season team है, चाहे वो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई आगे नहीं कर पाते लेकिन आयरलैंड सीजन टीम है. Yeah. फॉर कनाडा टू बीट आयरलैंड वाज अ ग्रेट थिंग. साद जफर ने जिस तरह पूरी टीम को लीड किया है, एवरी सिंगल पर्सन जो इस वक्त कनेडियन टीम में खेल रहा है, they've performed really well and they've shown कि कि Canadian team deserves to be in this tournament and inshallah यहाँ से Canadian team आगे ही जाएगी. So सबसे पहले huge shout out to Canadian team. Let's go Raptors. अच्छा रैप्टर्स को आगे छोड़ के हम Yeah, वापस so- आते हैं क्रिकेट पे. So yeah, like Canadian team, like I think you have to give credit to their bowlers. जिस तरह उन्होंने हमारे बैट्समैन को फंसा के रखा. Exactly. They were struggling against Canadian Pacers. थोड़ा सा बीच में स्पिनर्स आए थे, थोड़ी सी प्रेशर रिलीज हुआ था, वरना like they were like struggling.
So that just shows कि like Canadian cricket future is in good hands. कल को आप शायद हमें भी देख सकते हैं रेड जर्सी के अंदर. Yeah, I think maybe Sarosh को I'll stay as on like a team analyst. तुम ना डाटा एनालिस्ट बन जाओ, जैसे वो नहीं था बिलाल नाम है उसका, क्या है जो अभी जो the guy who's the data analyst जो सिलेक्शन पैनल का हिस्सा है, तुम वो बन जाना कहने के लिए. नहीं लेकिन आई थिंक इट वाज अ गुड गेम, अच्छा एक कम से कम थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव इंटेंट देखने को मिली, स्पेशली फ्रॉम द बॉलर्स. उन्होंने अपना काम, अगेन बॉलर्स हैव बीन डूइंग देयर जॉब. यहाँ पे बैट्समैन की बात आती है, बैट्समैन ने हाँ चले रन बॉल वाला काम कर दिया, लेकिन अगेन ये गेम वो था नहीं रन बॉल वाला. यहाँ पे यू कुड हैव जस्ट डोमिनेटेड द होल गेम. द पिच वाज नॉट द मोस्ट आइडियल कंडीशंस, बट देन अगेन you're not playing your first World Cup. You've been playing for like God knows how many years on the most difficult conditions. And यहाँ पे this was the time to show the world कि भाई पाकिस्तानी टीम खेल रही है, ऐसा नहीं कि आप कि अभी टीम आपकी बनी है. लेकिन nonetheless a win is a win. Yeah, it just shows like how like pathetic their mindset is. कि they were like just get the win, we'll worry about the run rate later. आज शादाब खान as a guest खेल रहे थे. As a fielder, was a special guest fielder. As a guest fielder. Typically ये रोल मैं हमारी वैंडल सिटी में अदा करता हूँ. आज शादाब खान ने करा. लेकिन तुम्हारी बैटिंग बॉलिंग आ जाती है, शादाब की तो बेचारी की. लेकिन मैं कुछ करता नहीं हूँ ना. नहीं, एटलीस्ट आती तो है ना. लेकिन आई स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई he was not dropped. अगर आपने उसको बॉलिंग ही नहीं देनी, and if you want to keep him as a batting because we don't have anybody else in the bench. Like drop करके आजम खान मिलाते तो और गालियाँ पड़ती. So they had no other option. क्या करते? पांचवा सीमर खिलाते. अबरार मिस्ट्री. The mystery. The mystery remains a mystery. उसको उन्होंने बचा के रखा है कि अगर हम कैरेबियन लेग पे पहुंच गए, अगर then we will play अबरार. तब अबरार खुद परेशान होगा कि लाइक भाई कि मैं क्या करूं, अभी तक मैंने कुछ खेला ही नहीं है. मैं अब तो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि they don't even let him bowl in the nets because like बाबर आजम को इतना कंफ्यूज हुआ हुआ है उसकी मिस्ट्री से कि he doesn't even bowl in the nets. अबरार का इतना कंफ्यूज ना हो जाए कि मैं स्पिनर ही हूँ या मैं पेस बॉलिंग कराना शुरू करूँ. वो भी मिस्ट्री है एक. अबरार आप क्रिकेट छोड़ें, आप मॉडल बन जाएं. Yeah, वसीम जूनियर एंड यू हैव अ बिग करियर. हेड एंड शोल्डर्स के ऐड में तो वसीम जूनियर ऑलरेडी आ रहे हैं. आपकी भी कहीं ना कहीं हम सेटिंग करवा देंगे. तो आप हकीम ऑप्टिकल्स, हाँ आप कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए. लेकिन क्या लगता है अब आगे जिस तरह का वेदर है, व्हाट डू यू थिंक अगर गेम हुआ? सबसे पहले तो डिपेंड्स ऑन यूएसए एंड आयरलैंड, राइट? कि अगर यूएसए एंड आयरलैंड का गेम होता है तो यूएसए हैज टू बीट USA has to, like if USA wins any of their two games then we are automatically out. Yeah, USA goes it. अगर हम बेसिकली हमारी कौम की और सब लोगों की उम्मीदें आयरलैंड पर टिकी हुई हैं. लेकिन आई थिंक जिस तरह की फॉर्म यूएसए की चल रही है, अगर गेम होता है तो आई थिंक यूएसए इज गोना गिव अ वेरी टफ कंपटीशन बिकॉज आयरलैंड इज ऑलरेडी लॉस्ट अगेंस्ट कनाडा. तो आयरलैंड पे वो प्रेशर होगा एक ऑलरेडी. एंड यूएसए ने जिस तरह से अभी खेलते हुए आए, आई थिंक यूएसए के चांसेस हैं जीतने की अगेंस्ट आयरलैंड. Yeah, I think USA is on a really good hot streak. So I think we'll have to do what we do. We'll just have to play our game and then we'll have to just hope for the best. All the other results kind of go the other way. Last Australia World Cup में we had to wait for Netherlands to beat South Africa to qualify. And then we had to beat Bangladesh. Yeah, but तो देखते हैं अब क्या होता है उसके अंदर. बट या मज़ा आएगा. बारिश होगी या नहीं होगी ये देखने में मज़ा आएगा. गेम अगर होंगे तो वो देखने में मज़ा आएगा. कि मैं तो यूएसए और आयरलैंड के गेम के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि दैट्स गोना बी अ फन गेम टू वॉच. आगे जो भी होता है पाकिस्तान के लिए लाइक रास्ता खुलता ही नहीं खुलता वो तो बात की बात है. लेकिन I think USA and Ireland will be a fun game to watch. Yeah. Just because of, like, as Pakistanis, I think, yeah, we'll be rooting for Ireland, so we'll be supporting Team Green. So, लेकिन again, coming back to the thing, जिस तरह से हमने perform किया है ना, आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए. हम डिजर्व नहीं करते वर्ल्ड कप में जाने के लिए. But yeah, coming back to Cricket Canada, because हम Canadians हैं, हम दोबारा बोलेंगे. Good job. We're proud of you. आपने जिस तरह वर्ल्ड कप खेला है, वी एज कैनेडियंस यहाँ पे मैनहट्टन में चिल्ला के हम थक गए थे. दोनों हमारी टीम है. मजे की बात यह है कि दोनों हमारी टीमें थी. हम चिल्ला के थक गए थे. लेकिन it was a fun game. It was a fun game and we're proud of Team Canada. करना पड़ता है ना यार, अपने वॉइस की तारीफ भी करनी जरूरत है. फिर वो पॉडकास्ट पाएंगे. फिर
कल को इंशाल्लाह we're hoping that कोई ना कोई पॉडकास्ट पे है तो 100%. बिल्कुल. तो क्या लगता है शायान, कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं? अभी एक बहुत बड़ा गेम आ रहा है वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड वाला. न्यूजीलैंड अगर वो गेम हार गई तो न्यूजीलैंड आउट. अफगानिस्तान से वो हार चुकी हैं. व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा? वेस्ट इंडीज़ जीतेगी, न्यूजीलैंड जीतेगी, क्या होगा? I don't know. It's very tough to tell. I think on paper New Zealand should win, but I'm rooting for West Indies. West Indies, I think, will pull out an upset. Yeah, I think West Indies will win because एक तो वेस्ट इंडीज़ का, मैं जैसे मैंने पहले भी कहा था, उनका जिस दिन स्क्वाड चल गया, the amount of explosiveness that they have in their squad, plus they have Akeel Hussain as frontline spinner उनका, तो उनके पास चांसेस ज़्यादा हैं, स्पेशली न्यूजीलैंड कमिंग फ्रॉम अ डिफीट एंड अ बिग डिफीट अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो वो प्रेशर उन पे होगा. बट देन अगेन न्यूजीलैंड हैज़ द लाइक्स ऑफ केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, जो इतने सीजन और इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं कि वो किसी भी टफ कंडीशंस को प्रेशर हैंडल करने में उनका कोई जवाब नहीं. तो या इट्स गोना बी आई थिंक अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम. कल बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के साथ जो हुआ, काफ़ी लोग डिबेट कर रहे हैं कि वो लेग बाइस के रन होने चाहिए थे और उससे नाइंसाफ़ी हुई है. क्या कहना है आपके उस बारे में? It doesn't matter. At the end of the day, Bangladesh showed why. वो भी हमारे पाकिस्तानी हमारे खून है, हमारे खून थे, तो उन्होंने भी वही करा जो हमने किया. आसान चेस को फजूल में मुश्किल बना के हार गए मैच. But that's how cricket goes. बढ़िया. आई थिंक मज़ा आएगा देखने में. हम वर्ल्ड कप का इसी तरह से आपके लिए कवर करते रहेंगे. आप कोई भी चीज़ हमें आप चाहते हैं कि हम आपके लिए स्पेसिफिकली एड्रेस करें, चाहे वो पीसीबी के डिसीजंस हों, चाहे वो टीम सिलेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे फ्यूचर टीम जो बनानी चाहिए उससे हो, let us know in the comments below. We'll definitely address those topics and concerns. Please keep your request to cricket related only. पिछली दफ़ा बहुत आपकी बेहुदा रिक्वेस्ट आई थी सरोज के लिए. हम वो नहीं करेंगे. जी देखिए नहीं, हमारा जो तीसरा बंदा मिसिंग इसीलिए क्योंकि वो रिक्वेस्ट सुन के उसने कहा कि मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगा अपनी, हाँ वो वरना मुझसे ऐसी रिक्वेस्ट की बात होगी. दैट्स व्हाई इज लाइक I'm taking a break. वो he's sitting in Canada right now. That's why he couldn't be here. But inshallah once we go back we're going to include him in the podcast. But until then